नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। अमित शाह गुरुवार यानी आज एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। शाह सतना जिले के चित्रकूट में राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाह 2:45 पर चित्रकूट पहुंच जाएंगे। अमित शाह शाम को 4:20 के करीब चित्रकूट से रवाना भी होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू भी शामिल रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के अंदर दूसरी बार मध्य प्रदेश के इस बड़े दौरे पे है। रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में गरीब लोगों को महज 5 रुपए में एक वक्त का खाना खिलाने की योजना बना रही है। राजधानी में 100 अटल कैंटीन शुरू होने जा रही हैं। इस योजना के तहत दिल्ली में मजदूरों, गरीब लोगों और छात्रों को महज 5 रुपए में थाली में रोटी, सब्जी और दाल चावल परोसने की बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर 65 एकड़ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। यहां 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं, संग्रहालय और भव्य परिसर विकसित किए गए हैं। नाइजीरिया के बोर्नो राज्य की राजधानी मैडुगुरी में बुधवार को शाम की नमाज के दौरान मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत की खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बम विस्फोट हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी सशस्त्र समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौट रहे हैं। खालिदा जिया के बेटे तारिक फरवरी चुनाव में पीएम पद के बड़े दावेदार हैं। बदले राजनीतिक हालत में उनकी वापसी अहम मानी जा रही है। ढाका में सुरक्षा कड़ी है और उनके स्वागत का विस्तृत कार्यक्रम पूरी तरीके से तय है। बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि तारिक रहमान बुधवार शाम लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान से रवाना होंगे। उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर जुबेदा रहमान, बेटी जैमा रहमान, वरिष्ठ पत्रकार सालेह और शिबली और 3 निजी सहयोगी भी शामिल होंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली आजीवन कारावास की सजा के निलंबन और जमानत को चुनौती देने के लिए तैयार है। ये निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसमें सेंगर को आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने के बाद जमानत दी गई थी। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर की जाएगी। हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक डॉक्टर ने मरीज को गलत तरीके से छुआ। मरीज ने डॉक्टर से सम्मान से बात करने को कहा तो डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट कर दी। मरीज के साथ आए लोगों का कहना है कि इस पूरी घटना का वीडियो बनाया गया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि तारिक रहमान लंदन हिथ्रो हवाई अड्डे से विमान से बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान से रवाना होंगे। हालांकि अभी पूरे कार्यक्रम की पुष्टि की खबरें आना गलत बताया जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई बलात्कार मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली आजीवन कारावास की सजा के निलंबन और जमानत को चुनौती देने के लिए तैयार है। निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों की समीक्षा के बाद लिया गया, जिसमें सेंगर को आजीवन कारावास की सजा से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि सीबीआई के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि जल्दी से जल्द करने की बात कही और कहा है सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका भी दायर की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर राघव नरुला को सुक्खू सरकार ने मरीज से मारपीट के आरोपों के बाद नौकरी से निकाल दिया। जांच कमेटी की रिपोर्ट में आरोपी डॉक्टर को दोषी माना गया और उनकी सेवाएं पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई। ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन में बड़ी तोड़फोड़ के संकेत मिले। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि छात्रों ने विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया और आपत्तिजनक सामग्री के साथ पकड़े गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी आपत्ति भी जताई है। आम आदमी पार्टी आप ने गोवा में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राज्य अध्यक्ष अमित पालेकर को पद से ही हटा दिया। ये कदम पार्टी के प्रबंधन समिति पीएससी द्वारा तत्काल प्रभाव से लिया गया, जो गोवा में स्थानीय चुनाव में आप की कमजोर पकड़ के बाद आया है।
लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को सांसदों से संसद परिसर में स्मार्ट चश्मे, पेन और घड़ियां जैसे डिजिटल उपकरण का उपयोग न करने का आग्रह किया, क्योंकि इससे उनकी निजता खतरे में पड़ सकती है और संसदीय विशेष अधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में VPN पर पूरी तरीके से बैन लग गया है। हालांकि सरकार ने अभी इसे वैध करार नहीं दिया है। तमिलनाडु से बुधवार शाम एक बेहद दर्दनाक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। कुडलोर जिले में हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर राज्य परिवहन निगम की एक बस के अचानक अनियंत्रित हो जाने से आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री और वाहन सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन से बचाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए और राज्य को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे पर देने पर पूर्णतः प्रतिबंध भी लगाया गया है। इंडिगो के 138 सभी डेस्टिनेशन अब पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी नॉर्मल स्तर पर लौट आया है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि 11 दिसंबर को इंडिगो ने 1950 से ज्यादा उड़ानों का संचालन किया। सिर्फ 4 फ्लाइटें मौसम के कारण रद्द हुई हैं। सभी प्रभावित यात्रियों को तुरंत सूचना भी दे दी गई है ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव सफीउल आलम ने घोषणा की है कि दीपूदास लीचिंग मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी ताकि दोषियों को जल्द से जल्द बड़ी सजा मिल सके। असम के पुलिस महानिदेशक DGP हरमीत सिंह ने बुधवार को बताया कि हिंसा प्रभावित वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना तैनात की गई है। खैरोनी इलाके में पत्रकारों से बातचीत में सिंह ने लोगों से हिंसा में शामिल न होने की बड़ी अपील की है। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।